अवधवासियों की सेवा करी और आज आखिर वो समय आ गया। वशिष्ठ जी ने जब जनक महाराज से विदाई मांगी, जनक महाराज मौन हो गए। और आज मानो जनक महाराज ने मौन स्वीकृति वशिष्ठ जी को प्रदान करी हो। बारातियों ने करुणा के बाजे बजाना प्रारंभ कर दिया। और इधर आप जानते हैं कि बेटी की विदाई बहुत रुलाती है। जनकपुर में शोर मच गया कि महाराज जनक ने निर्णय ले लिया है कि वो सीता की विदाई करने जा रहे हैं। पूरे के पूरे जनकवासी रो रो करके दौड़ पड़े हैं। पूरे जनकपुरवासी रो करके महलों की तरफ दौड़े हैं। जनकपुर के लोग कह रहे हैं क्या वाकई में जनक महाराज ने निर्णय ले लिया कि वो बेटी सीता को विदा करने जा रहे हैं। देखो भाई, जब बारात आती है ना, कितनी खुशियां आती है महाराज। जब बारात आती है महीनों पहले से खुशी लुटने लग जाती है। बारात जब आती है महीनों पहले आनंद लुटने लग जाता है। लेकिन जब बेटी जाती है तो सारे गांव को रुला करके जाती है, क्योंकि बेटी किसी एक बाप की नहीं होती। बेटी किसी एक परिवार की नहीं होती महाराज। बेटी पूरे गांव की होती है, बेटी पूरे समाज की होती है। और हमारे भारत में तो बेटी का दर्जा इतना ऊंचा दिया गया है कि हमारे गांव की बेटी यदि किसी गांव में ब्याही गई हो और हमारे गांव का कोई गया हो ना, तो अपने गांव की बेटी से मिले बगैर आता नहीं है। उससे मिलकर के जरूर आएगा। और जो पास में कुछ उसके दक्षिणा होगी ना, उसे देकर के अवश्य आएगा महाराज। बेटी जब पैदा होती है ना, लोग दुख मनाते हैं, अरे काहे को पैदा हो गई। अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है महाराज। बेटी हर किसी के घर में नहीं पैदा होती। जो भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली होते हैं, उनके घर में बेटियां जन्म लेकर के आती हैं। बेटी तो महाराज एक अगरबत्ती की तरह होती है। जैसे एक अगरबत्ती को आप एक कमरे में लगा दो ना, किस प्रकार से वो पूरे के पूरे कमरे को सुगंधित कर देती है, उसी प्रकार से बेटी पूरे कुल को, पूरे खानदान को रोशन कर देती है, पूरे खानदान को सुगंधित कर देती है। बेटी का जब जन्म होता है ना, बेटी 3 चीज अपने संग में लेकर के आती है भाई। पहली खुशी, दूसरा शक्ति, तीसरा लक्ष्मी। आपने देखा होगा जब बेटी का ब्याह होता है कितनी खुशियां होती हैं। महीनों पहले से महाराज उत्सव मनने लगते हैं। महीनों पहले से गाजे बाजे बजने लगते हैं। खूब मेहमान आ जाते हैं। हर प्रकार का आनंद होने लगता है। लेकिन जब बेटी की विदाई हो जाती है, जो महीने से मेहमान उत्सव मना रहे थे, मेहमान जो महीने से नाच रहे थे ना, वो क्या कहते हैं, भाई अब मन नहीं लगता, अब जाना चाहते हैं। क्यों? अब मन क्यों नहीं लग रहा? महीनों से तुम नाच रहे थे, महीनों से तुम उत्सव मना रहे थे, महीनों से तुम आनंद मना रहे थे, अब क्या हो गया? अरे भाई, जो घर में खुशी बैठी थी ना, वो खुशी चली गई।
दूसरा, शक्ति। जब किसी बेटी का विवाह होता है, उस बेटी का गरीब बाप महीनों पहले से तैयारी में लग जाता है, थकता ही नहीं। अरे नहाता भी नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है, आराम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, लगा रहता है, दिनों रात लगा रहता है। लेकिन जब उसकी बेटी की शादी हो जाती है ना, और बेटी को जब वो डोली में बिठा करके विदा कर देता है, एक तरफ कोने में टूट करके पड़ जाता है। बस एक ही बात कहता है, भाई अब मुझसे कोई बात मत करना। टेंट वाले भी आते हैं ना, वो कहते हैं भाई ये मंडप खोल लें। बेटी का बाप बस एक ही बात कहता है, भाई अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लो, अब मुझ में कुछ शक्ति नहीं बची। कहां गई शक्ति? अरे घर में जो तुम्हारे शक्ति बैठी थी ना, वो चली गई। तीसरा, लक्ष्मी। आपने देखा होगा जब बेटी का ब्याह होता है ना, बाप के पास भले 1 रुपया न रहे, बड़ा गरीब बाप हो, लेकिन बेटी की जब शादी होती है ना भाई, पता नहीं कहां से पैसा आ जाता है। उस बेटी के बाप को पता ही नहीं चलता कितना धन कहां से आ गया, कैसे मेरी बेटी का ब्याह हो गया, कैसे मेरी बेटी विदा हो गई। 3 चीज बेटी अपने संग लेकर के आती है, और जब बेटी विदा होती है ना, इन तीनों चीजों को लेकर के चली जाती है। तीनों चीजों को लेकर के बेटी लड़के वालों के यहां चली जाती है। लेकिन जब हम में से किसी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता है ना, जब उसकी शादी की तारीख हो जाती है पक्की, हमने कई बार देखा है लोगों का उस बेटी के प्रति व्यवहार बदल जाता है। वो बेटी आखिर अपने आप को कोसने लगती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार कर रही है। अरे अच्छी बेटी जब विदा होकर के जाती है ना, अरे अच्छी बेटी जब विदा होकर के जाती है, ऐसा नहीं उसका बाप रोता हो, पूरा घर रोता है, पूरा मोहल्ला रोता है, पूरा समाज रोता है, पूरा गांव रोता है। क्योंकि अच्छी बेटियां जो होती है ना, वो महाराज इधर उधर कभी नहीं करती। चाची ने आवाज लगाई, उसने चाची का काम कर दिया। ताई ने बुलाया, ताई का काम कर दिया। वो कभी तेरी मेरी नहीं करती महाराज। और जब ऐसी बेटी विदा होकर के जाती है ना, पूरा गांव रोता है, पूरा समाज रोता है। अरे बेटी तो महाराज जब से बेटी जन्म लेकर के आती है ना, उसे एक ही बात कही जाती है, क्या? तो पराए घर की अमानत है। पूरे जीवन बेटी से एक ही बात कही जाती, तो पराए घर की अमानत है। और जब बेटी विवाह होकर के दूसरे घर चले जाती है, तब ससुराल के लोग क्या कहते हैं? तो पराए घर से आई। वो बेटी आखिरकार पूरे जीवन समझ नहीं पाती कि मैं हूं कहां की, मैं किसकी अमानत हूं। वो बेटी ब्याह के बाद अपने पिता को कोसती, बाबू क्या तेरे घर में 2 समय का भोजन नहीं था जो बेटी को तूने इतने दूर ब्याह किया? आज जब सीता जी के विदाई का समय आया ना, पूरा जनकपुर रो पड़ा है। मैया सुनैना रो रही है। जनक जी को तो कोई सुध नहीं है। दास रो रहे हैं, दासियां रो रही हैं, पूरा जनकपुर रो रहा है। अरे इंसानों की क्या कहें, पक्षी भी रो रहे हैं।
अब आप विचार करो, जिस बेटी के विदाई में पक्षी रोए हों, उस बेटी की दशा क्या हो, कैसा कारुणिक वह दृश्य रहा होगा भाई। आज सुनैना रो पड़ी है, बार बार पृथ्वी पर प्रछाड़ खाकर गिर जाती है। बेटी जानकी, तू हमें छोड़ करके चली जाएगी, हम तेरे बगैर रह कैसे पाएंगे बेटा। रानियां आई हैं, रानियों ने सुनैना को संभाला। महारानी, आप ऐसे मत रोई है, आप भी तो पराए घर से आई है ना। अरे क्या आपके माता पिता ने आपको विदा नहीं किया? आप ऐसे मत रोइए। बेटी तो देखो पराए घर की अमानत होती है, आप तो पालक थी, मालिक तो इसका कोई और है। बेटी धान के पौधे की तरह होती है, एक क्यारे में लगाई जाती है, दूसरे क्यारे में जाकर के उगाई जाती है। बेटी तो इस धान के पौधे की तरह होती है। रानियां सुनैना से कह रही है, सुनैना आप रोइए मत, अपने आप को संभालिए। सुनैना चल करके आई, अपनी बेटी जानकी को अपने कंठ से भर लिया, रोने लगी है। सुनैना, बेटा हमने सोचा भी नहीं था कि ये समय आ जाएगा। अरे हम तो बिल्कुल भूल गए थे कि आखिर हमें बेटी जानकी की विदाई भी एक दिन करनी पड़ेगी। जानकी, इतना आनंद आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कब तेरा विवाह हो गया, कब सारी हमने रस्में पूरी कर दी, और जिस समय का हमने विचार नहीं किया था, आज वो समय आ गया। बेटी, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ है भी नहीं लाली, क्या दूं तुझे। मां रोती हुई आशीर्वाद देती है, बेटा ज्यादा कुछ दे नहीं सकती, बस इतना आशीर्वाद दूंगी लाली, जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती रहे मेरी बेटी, तब तक तेरा सुहाग अमर रहे। कोई भी मां नहीं चाहती कि मेरी बेटी का सुहाग मेरी आंखों के सामने उजड़ जाए। कोई मां ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरे सामने बेधव्य रूप में चलकर के आए। कभी कभी महाराज ऐसी घटना घटित हो जाती है ना, तो ससुराल वाले उस बहू को अपने पीहर भेज देते हैं। महाराज, उस मां को आप दशा का दर्शन कीजिए, उस मां की छाती पर क्या बीतती होगी। जो मां अपनी बेटी को खूब लाड से प्यार से पालती है, पोसती है, खूब बड़ा करती है, ससुराल वाले कभी कभी मार दिया करते हैं। लेकिन बेटी पिता की परी होती है। बेटी बड़ी से बड़ी गलती भी यदि कर दे ना, बाप कुछ कहता नहीं है, वो जानता है कितने दिनों की मेहमान है, कुछ दिन रहेगी चली जाएगी। अरे बेटी तो चिड़िया की तरह होती है। सुनैना कहती, बेटा तू छोड़ करके चली जाएगी, हम किसे पुकारेंगे, किसे आवाज देंगे। अब कौन हमारे महलों में दौड़ना वाला होगा, किसकी पायल की सुर हम सुना करेंगे, किसके साथ बैठ करके हम अपने मन की व्यथा कहा करेंगे। लाली, सुनैना ने कहा, बेटा ये महल अब हमें खाने के लिए दौड़ेगा। लाली, कभी कभी माताएं तो अपने आप को संभाल लेती हैं, क्योंकि उन्हें विदाई का अनुभव होता है। माताएं तो अपने आप को संभाल लेती हैं, लेकिन आप विचार करें,
पिता इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज जब जानकी की विदाई होने लगी ना, तो सुनैना ने कहा, बेटा तो एक कुल की मर्यादा रखता है, लेकिन बेटी दो दो कुलों की मर्यादा रखती है। बेटा, साड़ी के पल्लू को आज जानकी के सुनैना ने अपने हाथ में लिया है, उसमें एक गिठान लगाते हुए कहा, बेटी आज मैंने जनकपुर की इज्जत को तेरे साड़ी के पल्लू में बांध दिया है। बेटा, बेटी दो दो कुलों की लाज रखती है, पति के कुल की लाज रखती है, अपने पिता के कुल की लाज रखती है। और बेटी, अब जनक कुल की सारी लाज तेरे पल्लू में मैंने बांध दी है। बेटा, कोई गलत काम करने से पहले एक बार ये सोच लेना, मेरा बूढ़ा बाप सुनेगा, उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी। बहुत आशीर्वाद सुनैना ने दिया है। और देखिए महाराज, सीता जी ने मां की शिक्षा को पूरे जीवन निभाया। जब राम जी को वनवास हुआ ना, सीता जी भी संग में गई थी। और जब जनक महाराज चित्रकूट मिलने के लिए पहुंचे, अपनी बेटी को जब इस भेष में देखा ना, जनक महाराज चीख पड़े, दौड़ करके गए और जाकर के अपनी बेटी जानकी को अपने गले से लगा लिया। बेटी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, मेरी लाली, आज तूने तेरे बाप का नाम बहुत ऊपर कर दिया, तूने आज तेरे बाप की इज्जत को संभाल लिया। मां तो कभी कभी महाराज इस दृश्य को बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन पिता इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यदि दुर्भाग्य से किसी पिता का जवान बेटा मर गया हो ना, बाप के आंखों से एक आंसू नहीं गिरता, वो आंसुओं को पी जाता है। लेकिन जिसका जवान बेटा जब मर जाता है, उस समय भी जब वो बाप नहीं रोता, लेकिन वही बाप अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़कर जब डोली में डालता है ना, उस दृश्य को देख करके महाराज पूरा गांव रोने लगता है। जब एक बेटी अपने बाप की छाती से लग करके रोती है, पूरा गांव रोता है, पूरे रिश्तेदार रोते हैं, पूरे समाज के लोग रोते हैं। लोग विचार करते हैं, आज ये बेटी इसके बाप को रुला करके जा रही है, कल हमारी बेटी भी इसी प्रकार से हमें रुला करके जाएगी। आज जनक इस प्रकार से रोए हैं, इस प्रकार से रोए हैं बालकों की तरह। आज जनक कहते हैं, आज मेरी बेटी नहीं जा रही, आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मां मुझे छोड़ करके जा रही है। बड़ा पवित्र संबंध है महाराज पिता और पुत्री का। मां भले सो जाए, मां को भले नींद आ जाए, बेटे को भले नींद आ जाएगी, लेकिन उस बेटी को कभी नींद नहीं आएगी जिस बेटी का पिता कहीं बाजार गया हो, कहीं परदेश गया हो। बेटी यदि ससुराल में भी रहती है ना, जब सबसे पहला फोन अपने पिहर करेगी ना, भाई से सबसे पहली बात यही कहेगी, भैया माता पिता ठीक है ना, उनका देख ध्यान रखना, उनसे कुछ कहना मत, वृद्ध है कितने से दिन के हैं। ससुराल में रहने पर भी बेटी अपने माता पिता की चिंता करती है। ससुराल के लोग जब उस बेटी के माँ बाप को भला बुरा कहते हैं ना, बेटी रोने लगती है। एक ही बात कहती, भाई जो तुम्हें कहना हो तो मुझसे कह लो, लेकिन मेरे माँ बाप को गाली मत दो। आज जनक महाराज अपनी बेटी की छाती से लग करके रोने लगे हैं। जानकी तू चली जाएगी, मैं किससे अपने दिल की बात कहूंगा।
अरे कौन मुझे दुख सुख की जानने वाला होगा? कौन मुझे रात में पानी के लिए पूछेगा? कौन मुझसे पूछेगा पिताजी आपने भोजन किया कि नहीं किया? कौन मेरी दवाई गोली की पूछने वाला होगा? आज मेरी माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ मुझे छोड़ करके जा रही है। आप उस घटना को ध्यान से देखें, जब किसी बेटी की माँ छोड़ करके चली जाती है, मां नहीं रहती, और उस बेटी का विदुर पिता जब उस बेटी को पकड़ करके डोली में डालता है ना, विदुर पिता रोता हुआ कहता है, बेटा देख, मां तो तेरी है नहीं, मैं ही हूं। मैंने जैसा तुझे पाला बेटा, इस पालन पोषण में कोई भूल रह गई हो ना, क्षमा कर देना। मैं कुल की मर्यादाओं को जानता नहीं हूं, कुछ ज्यादा रीति रिवाज जानता नहीं हूं। आज तेरी मां होती, तेरे हाथों में मेहंदी लगाती, कितना तुझे सामान देती, महीनों महीनों तेरी शादी की तैयारी में लग जाती। ये तो हुई महाराज पिता की दशा। अब आप दर्शन उस झांकी का कीजिए जिन बेटी के पिता नहीं होते, जिस बेटी के बाप नहीं होता, और मां अकेली अपनी बेटी के ब्याह की तैयारी में लग जाती है। कोई समाज का, कोई परिवार का व्यक्ति उसका साथ नहीं देता, और बेटी की जब विदाई होने लगती है ना, बेटी देवताओं का दर्शन करके जब विदा होकर के जाती है, वो मां गिरती पड़ती हुई आती है, बेटी का हाथ पकड़ती है और कहती बेटा घर के भीतर आ। वो रोती हुई बेटी कहती मैया क्या हुआ? बेटा अभी एक देवता का दर्शन और करना बाकी है। वो बूढ़ी मां अपनी बेटी को पकड़ करके भीतर घर के लेकर के जाती है, और दीवार पर टंगी हुई अपने पति की, जो मृत पति है, उसके चित्र को दिखाती है और कहती है बेटा अपने पिता से भी आशीर्वाद ले ले। आज वह बेटी बिलक पड़ती है जी, पिता के चित्र को उतार लेती है, अपने छाती से लगा करके फूट फूट करके रोने लगती है। वो बेटी कहती है पिताजी आप कहां चले गए? पापा आप बोलते क्यों नहीं हो? पापा बोलो ना। पापा आज आपकी बेटी की विदाई हो रही है, आज आपकी परी बड़ी हो गई, और आज आपकी बेटी डोली में बैठ करके जा रही है। पापा आप आओ ना। आप कहां चले गए? आज बेटी बिलक पड़ती है। जब बेटी की विदाई होती है ना, पूरा गांव रोता है, पूरा समाज रोता है, लेकिन इनमें एक ऐसा भी होता है जो इसको फूटी हाथ नहीं सुहाता था महाराज। दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी, बिल्कुल कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे। कौन? इस लड़की का खास सगा भाई। दोनों में एक पल नहीं बनती महाराज, जो बिल्कुल उसे नहीं देखना चाहता था। लेकिन आज जब ये बेटी अपने भाई की कमीज को पकड़ करके जब रोती है ना, आज वो भाई भी रोने लगता है। वो भाई यही कहता है अरे आज मेरी बहन नहीं जा रही, आज मेरी सुख दुख की साथी मुझे छोड़ करके जा रही है। अरे गलती कभी कभी हमेशा मेरी हुआ करती थी, पर मेरी गलती पर भी डांट ये सुना करती थी। पापा कभी मुझे डांट दिया करते थे ना, मैं इससे हमेशा लड़ा करता था, फिर भी मेरी कमीज को धोती, मेरी गालियां सुनती, मेरी मार भी खाती थी। और पिताजी जब मुझे डांट देते थे ना, तो वही भोजन की थाल लेकर के पहुंच जाती थी मेरे पास।
एक ही बात कहती, भैया पापा है, बुरा मत मानना, लो तुम भोजन करो। आज महाराज इस बहन का खास भाई भी रोने लगता है। शकुंतला की जब विदाई हुई महाराज, शकुंतला जी को एक ऋषि ने पाला था, और जब शकुंतला को, ये तो असली बाप की कथा है, नकली बाप ने जब विदा किया ना महाराज, गैया रोने लगी, बछड़े रोने लगे, पेड़ पौधे तक रोने लगे हैं। आज लोगों ने कहा, जनक अपने आप को संभालिए, आप यदि ऐसे करेंगे तो कैसे बेटी जानकी की विदाई होगी। आप अपने आप को संभालिए, धैर्य रखिए, इन्हें विदा कीजिए। कब से लोग बाहर खड़े हैं, कब से लोग इंतजार कर रहे हैं। जनक महाराज ने अपने आप को संभाला है, संभाल करके बेटी को विदा करने के लिए आए हैं ना। सीता जी ने एक तोता और एक मीना भी पाल रखा था। तोता और मीना को लगा कि आज हमारी मालकिन हमें छोड़ करके जा रही है। जनक जी ने कहा, बोलो देखो, इन्हें भी तुम इन्हीं के साथ में विदा कर दो। सीता जी की विदाई हुई है। जनक जी महाराज इनके साथ साथ पूरा जनकपुर चल रहा है। दशरथ जी ने बहुत समझाया, सुनो अब आप जाओ, बहुत दूर आ गए, अब आप जाओ, बहुत दूर आ गए। जनक जी गए नहीं महाराज। जब तक धूल उड़ती रही तब तक पूरा जनकपुर वहीं पर खड़ा रहा।